खुद से ही जीतने की जिद है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया का, मेरे अंदर एक ज़माना है, मेरे अंदर एक ज़माना है। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप इंग्लिश में फुल ऑफ फुल स्कोर करना चाहते हैं या बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये दोस्तों एक ऐसा चैनल है इंग्लिश से रिलेटेड, जो कि चैनल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलने लग जाएंगे आज से मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की कि सर आप मध्य प्रदेश पटवारी के लिए वोकेब लेकर आइए, इसके अलावा जो भी इंग्लिश में इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती है उसको बताइए। दोस्तों, मेरा वोकेब बताने का तरीका अदर यूट्यूब चैनल से अलग है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको करते क्या है, पहले से ही चीज़ों को लिख कर लाते हैं, या कि आप या तो वो स्मार्ट बोर्ड पर लिखे होते हैं या फिर चीज़ों को वो किसी भी कॉपी पर नोट किए होते हैं या किसी बुक्स को लेकर आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पर 4 वोकेब आपको लिखे रहेंगे तो उनको बता देते हैं, एक वोकेब फिर उनको सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसी बुक में से। यदि दोस्तों आपको बुक से ही पढ़ना है तो फिर समय लॉस करने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। नहीं, वीडियो में फिर आपको समय लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है यदि आपको बुक से ही पढ़ना है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको वोकेबलरी का लेवल ही अलग मिलेगा। एक क्लास को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वोकेबलरी होती क्या है। दोस्तों, वोकेबलरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये होती है कि आप उसके रूट वर्ड्स को, उसके उसके वर्डों को अच्छे ढंग से समझिए और फिर इसके बाद क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो 4 ऑप्शन में आपको नियरेस्ट ऑप्शन चूज करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन की मीनिंग लगभग एक ही तरह की होती है। ये वोकेबलरी है दोस्तों, और वोकेबलरी का लेवल बहुत बहुत ही डेप्थ है। तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन एक ही तरह से मिलते हैं, तो आप 4 ऑप्शन में आपको नियरेस्ट यानी क्लोजेस्ट ऑप्शन की तरफ आपको मार्क करना है, टिक करना है। तो मैं आपको आज से पटवारी के एग्जाम के लिए इंग्लिश बताने वाला हूं, सिर्फ सिनोनिम्स और इंटोनिम। इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश एसआई की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपके एग्जामिनेशन के अंदर 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है, तो उसको देखते हुए मैं बहुत सारी वीडियोस कवर कराऊंगा। पहला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। देखिए दोस्तों, मेरा तरीका देखिए, मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 वर्ड आपके सामने लिखे हैं। इन 4 वर्डों के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसको देखते हैं। पहले से ही लिख कर लाने का कोई विशेष मतलब नहीं है, नहीं तो फिर वो तो लॉजिकल चीजें रहेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब पहले से ही देखकर चीजें डिस्कस कर लेंगे तो हम बुक से ही पढ़ लेंगे, वीडियो में हम क्यों समय लॉस करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यहाँ पर जितने भी वर्ड मैं कवर करता चाहूंगा उनकी एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। नोट्स आपको शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, बहुत सिंपल वर्डों में होना चाहिए। और इसके अलावा जितनी भी ट्रिक्स और टिप्स जो भी मैं बताते चलूंगा उसको नोट करते चलेगा। बहुत बहुत बेहतरीन वीडियो आज से आपके सामने आने वाले हैं, डेली के डेली आपको वीडियोस मिलते चलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के पहले वर्ड पर बात करते हैं। आप एक बार इस वीडियो को पढ़िए, पूरा देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि और जगह वोकेबलरी का लेवल क्या है और यहाँ वोकेबलरी का लेवल क्या है। वोकेबलरी इंग्लिश के अंदर एक ऐसा दायरा है जहां पर अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, यानी वोकेब उनकी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो जब आपका वोकेब अच्छा रहेगा तो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी राइट जाएगा और ग्रामेटिकल सेक्शन भी आपके राइट होंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला शब्द आपके सामने ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात। अगर इंग्लिश में दोस्तों कहीं भी ए बी शब्द आ जाए तो ए बी शब्द दोस्तों हमेशा रिप्रेजेंट करता है निगेटिव को, यानी नॉट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया अब्सेंट। तो देखिए, अब्सेंट अब्सेंट मतलब क्या होता है? अब्सेंट मतलब होता है दोस्तों अनुपस्थित, अनुपस्थित। तो अब्सेंट, अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पेपर में अब्सेंट का नाउन फॉर्म आ जाए तो अब्सेंट का नाउन फॉर्म आपको क्या लिखना पड़ेगा? एब्सेंस। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जानिएगा, जिस किसी वर्ड के लास्ट में, सुनते चलिएगा, जिस किसी वर्ड के लास्ट में ENCE या फिर ANCE जुड़ जाए दोस्तों, वो इंग्लिश में सिर्फ व सिर्फ नाउन बनता है और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम नहीं करता। जैसे कि दोस्तों मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा दोस्तों, इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है कि इंपॉर्टेंट अपने आप में एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट होना किसी की क्वालिटी है, कोई क्वालिटी को बताता है, तो इंपॉर्टेंट अपने आप में एडजेक्टिव है। अब इसका नाउन फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए पेपर में आता है, तो इंपॉर्टेंट का नाउन फॉर्म अगर आपको बनाना है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट का नाउन फॉर्म आप क्या बनाएंगे? इंपॉर्टेंस बनाएंगे। तो आपको पता है कि ए बी वर्ड कहीं भी आ जाए दोस्तों, तो ए बी शब्द अपने आप में निगेटिव वर्ड को, नॉट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अब्सेंट, अब्सेंट मतलब क्या होता है? जो चीज उपस्थित ना हो, जो चीज यहाँ पास ना हो, यानी कि इसी को हम कहेंगे दोस्तों अनुपस्थित। दोस्तों आपको एक सवाल लिखता हूं, इसको बताइएगा क्या ये राइट है। जैसे मैंने कहा कि ही वाज absent इन द क्लास। बहुत बेहतरीन तरीके से वोकेबलरी बताऊंगा, इतना वोकेबलरी का डेप्थ लेवल आपको बहुत ही कम लोग बता पाएंगे। ही वाज absent इन द क्लास। दोस्तों क्या ये सेंटेंस सही लिखा है?
ही वॉज अब्सेंट इन द क्लास। इस सेंटेंस को थोड़ा सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और बताइए क्या ये सेंटेंस राइट है। इस तरह के सेंटेंस एसएससी एग्जाम में प्रीपोजिशन के रूप में पूछे जाते हैं। दोस्तों बताइए अब्सेंट, अब्सेंट यानी क्या होता है, अभी अभी आपको बताया अब्सेंट यानी होता है दोस्तों सब एक एक चीज, एक एक वर्ड को कॉपी में नोट होना चाहिए। टाइम भले लग जाए लेकिन वोकेबुलरी के भी सवाल गलत नहीं होंगे, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। यहाँ पर लिखा दोस्तों अनुपस्थित, तो जब वह अनुपस्थित है तो इन फिर कैसे आ गया। इन का मतलब तो होता है किसी मीडियम के अंदर होना। इन इज यूज्ड फॉर एनी मीडियम, इन का प्रयोग मीडियम के लिए किया जाता है। जैसे कि आप अभी एक रूम में हैं तो आप कह सकते हैं कि आई एम सिटिंग इन द रूम। आप एक रूम के अंदर बैठे हैं तो आप एक मीडियम में हैं। मीडियम वो होता है जो चीजें चारों तरफ से घिरी होती हैं, उन्हें मीडियम कहा जाता है। तो जब वह अनुपस्थित है तो फिर वो इन कैसे आया, यानी वो मीडियम में फिर कैसे होगा। यानी फिर यहाँ पर अब्सेंट के साथ आपको इन प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। ये सवाल आपको पढ़ने में सही लगा होगा, लेकिन अब्सेंट के साथ दोस्तों आपको फ्रॉम का यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कीजिएगा, अब्सेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, इन कभी नहीं आता। पढ़ने में सही लगता है इन, लेकिन अब्सेंट के साथ इन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इंग्लिश के अंदर रॉन्ग माना जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो अब देखिए दोस्तों लिखा है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर लिखा है, मैं यहाँ पर बीच में लिख रहा हूँ, एक एक चीजें नोट करते चलेगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को उखाड़ कर फेंक देना। तो यहाँ पर लिखा एब निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी मीनिंग जो बनेगी वो कोई निगेटिव ही बनेगी। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप हिंदी प्योर हिंदी में कहना चाहे तो अधम, या जिसे देखकर आप नफरत करते हैं। तो आप लिख सकते हैं दोस्तों जिसे देखकर आप नफरत करते हैं, जिसे देखकर आप नफरत करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या क्या मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं दोस्तों वर्ड बताऊंगा, सुनते चलेगा। सबसे पहले मैं वर्ड बताऊंगा। वर्ड, तो वर्ड आपके सामने हो गया। वर्ड के बाद दोस्तों मैं इसकी हिंदी मीनिंग की तरफ चलूंगा। हिंदी मीनिंग के बाद उसके सिनोनिम्स बताऊंगा और उसका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट बताऊंगा। उसके सेम वर्ड बताऊंगा, उसका अपोजिट बताऊंगा। तो ये मेरा तरीका होगा। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब जिसे देखकर आप नफरत करते हैं। ए भी लगा है तो निश्चित तौर पर कोई निगेटिव मीनिंग को दिखाएगा। तो जब आप किसी को देखकर नफरत करते हैं तो वो निगेटिव बात ही हो जाती है। चलिए अब इस चीजों को बेहतरीन तरीके से नोट करते चलिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक आपने नोट कर लिया है क्या? यहां तक अगर आपने नोट कर लिया हो तो फिर आप देखते हैं। चलिए इसका दोस्तों, इसका एग्जाम में सिनोनिम्स पूछा गया, और इसका एग्जाम में सिनोनिम्स दोस्तों क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम्स हो सकता है दोस्तों सर्वाइव। इसको लिख लीजिएगा दोस्तों, इसका सिनोनिम्स होगा सर्वाइव। सर्वाइव इसका सिनोनिम्स होता है, यही वर्ड पूछा गया था, 4 वर्ड में इसका सेम वर्ड पूछा गया था, सर्वाइव इसका हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आपने कह दिया इसका वर्ड क्या हो जाएगा, इसका वर्ड सर्वाइव हो जाएगा। इसको नोट करते चलिएगा बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसके अगर मैं अपोजिट की बात करूं तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों प्रेज वर्दी। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी इसका अपोजिट हो जाएगा, या इसी को आप लिख सकते हैं दोस्तों कमेंडेबल। इसी को आप लिख सकते हैं कमेंडेबल। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों आपको, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जिस किसी वर्ड के लास्ट में ABLE जुड़ता है दोस्तों, वह सिर्फ व सिर्फ एडजेक्टिव बनने का काम करता है और कोई भी वर्ड नहीं बन सकता। तो नोट करिएगा ये भी, जिस किसी वर्ड के लास्ट में ABLE जुड़ता है दोस्तों, वह सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है, बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए अब दोस्तों लिखा है नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना। इसका वर्ड है दोस्तों त्यागना, इसको कहते हैं त्यागना। तो इसके लिए आप सेम वर्ड क्या लिखेंगे दोस्तों? फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब क्या होता है दोस्तों? त्यागना। बहुत बार ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब त्यागना। फॉरसेक कई बार पेपर में आता रहता है, इस वर्ड में स्टार लगा लीजिएगा, फॉरसेक पेपर में आया है दोस्तों। ठीक है, एक वर्ड मैं इसी के लिए और कह सकता हूं, वो वर्ड भी बढ़िया है, रिनाउंस। रिनाउंस एक वर्ड है दोस्तों, रिनाउंस। तो चाहे आप फॉरसेक कह दें चाहे रिनाउंस कर दें, दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं हटा सकता हूं क्या? इसको मैं हटा देता हूं दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। देखिए दोस्तों कहने को तो मैं 1 2 3 4 वर्ड उठाया हूं, लेकिन 4 वर्ड से मैं 15-20 वर्ड तैयार करके आपको दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसी का अपोजिट अगर मैं कहूं तो इसी का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों अप्रूव। अप्रूव करना, किसी चीज के लिए अनुमति देना, अप्रूव करना। तो इसको लिख लीजिए दोस्तों अप्रूव करना। ठीक है, ठीक है, इसको अप्रूव करना आपने लिख दिया, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। इसी में एक वर्ड दोस्तों और कभी कभी पेपर में पूछ लिया, सैंक्शन। सैंक्शन करना, ठीक है, सैंक्शन अनुमति देना, सैंक्शन करना। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों बारबरस, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने बारबरस। तो बारबरस, सबसे पहले एक बात नोट कीजिएगा,
जिस किसी वर्ड के लास्ट में ओ यूएस जुड़ता है दोस्तों, वह सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव कहलाता है और कुछ भी नहीं होता। नोट कर लीजिएगा, जिस किसी वर्ड के लास्ट में ओ यूएस जुड़ता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। दोस्तों बारबरस का मतलब होता है दोस्तों असभ्य, जिसमें कोई सभ्यता नाम की चीज ना हो उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों कहा जाता है असभ्य। तो बारबरस का मतलब लिख लीजिएगा, असभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड इसी को कह सकते हैं, अनसिविलाइज्ड। तो इसका जब सिनोनिम्स आप लिखेंगे तो इसके सिनोनिम्स की तरफ चलेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य, ठीक है। अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, असभ्य। यहां तक कोई समस्या हो तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, ठीक है। असभ्य, अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य। चलिए ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, असभ्य, ठीक है। इसी प्रकार असभ्य के लिए एक वर्ड और पेपर में का फेमस वर्ड है, फेवरेट वर्ड भी है, सैवेज। सैवेज, तो सैवेज रिप्लाई इसको कहते हैं। कई बार लोग कहते हैं, कई बार आप रील्स देखते हो उसमें सैवेज रिप्लाई कहता है, मतलब कि एक अशब्द रिप्लाई, बहुत ही फूहड़ तरीके से दिया गया रिप्लाई, तो इसको आप अशब्द लिख सकते हैं। अब अगर दोस्तों इसके अपोजिट की तरफ चलेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों सिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको बता देता हूं, जहां कहीं भी इंग्लिश में अन शब्द जुड़ता है तो अन शब्द भी दोस्तों निगेटिव को ही दर्शाता है, नॉट को ही दिखाता है। जैसे कि मैं आपके सामने दोस्तों कह दूं सक्सेसफुल, टाइम लग सकता है वोकेबलरी में, लेकिन ये बात मान के चलिएगा दोस्तों कि इसके बाद वोकेबलरी के एक सवाल गलत होंगे भी नहीं। सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। तो देखिए अन लगा तो अन यानी क्या हुआ, सक्सेसफुल मतलब सफल, और अनसक्सेसफुल मतलब असफल। तो यानी एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज नोट करिएगा, जिस किसी वर्ड के लास्ट में इंग्लिश में या फ्यूएल जुड़ता है ना, वो वर्ड सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इंग्लिश में एडजेक्टिव ही कहलाता है। तो जिस किसी वर्ड के लास्ट में एफ यूएल जुड़ेगा, फुल जुड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपके सामने अवेट। अवेट, ए बी से ही सारे वर्ड दिए हैं, निगेटिव को दिखाएगा। अवेट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज की रोकथाम करना, किसी चीज को स्टॉप कर देना, रोक देना, इसी को अवेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसी के लिए एक शब्द आप लिखते हैं दोस्तों, इसी के लिए एक शब्द लिखते हैं दोस्तों, आप इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं मॉडरेट। मॉडरेट, या इसी चीज को दोस्तों आप लिखना चाहें तो इसी के लिए एक बढ़िया सिनोनिम्स और लिख सकते हैं, डिक्रीज। डिक्रीज, घटा देना, तो डिक्रीज। तो इसके लिए अवेट के मतलब, अवेट का मतलब आपने क्या कहा, रोकथाम करना, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉडरेट, यानी डिक्रीज कर देना किसी चीज को, ठीक है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट इसका अपोजिट देखते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों सप्लीमेंट, आप लिख सकते हैं, सप्लीमेंट आप लिख सकते हैं। तो इसका अपोजिट आपने देखिए, कई लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं ना, कहते हैं ना जिम में आप ये सप्लीमेंट लीजिए, जिम्नाजियम के अंदर आप जाते हैं तो कई लोग कहते हैं ये सप्लीमेंट लीजिए, ठीक है। जब किसी चीज को आप जरूरत से ज्यादा बढ़ाते हैं तो उसे सप्लीमेंट कहते हैं। तो लिख लें, जब किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते हैं, तो जब किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट कहते हैं। तो किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना सप्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। चलिए देखने को तो दोस्तों हमने चार ही वर्ड लिखे हैं, लेकिन 4 वर्ड से 4 4 8 12 2 14 15 वर्ड लगभग हमने तैयार कर लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरा वोकेबलरी का तरीका रहेगा। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे एग्जामिनेशन बढ़ते जाएंगे वोकेबलरीज की संख्या बढ़ाता जाऊंगा। आज 4 वर्ड से हमने कितने वर्ड तैयार कर लिए, ट्रिक के साथ तैयार कर लिए। जहां पर निमोनिक्स की जरूरत पड़ेगी वहां पर निमोनिक्स बताऊंगा, जहां पर रूट वर्ड की इंपॉर्टेंस पड़ेगी वहां पर रूट वर्ड बताऊंगा। जिस तरीके से आपको वोकेबलरी याद हो सकती है उस तरीके से पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, ठीक है। लास्ट में स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा, तरीके भी शेयर करूंगा कि कैसे आप पेपर में फुल ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करेंगे और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। बहुत लगभग 5 सालों से मैं इंग्लिश को टीच कर रहा हूं और काफी बच्चे पढ़ाए हुए काफी अच्छे फील्ड पर जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट तरीके से आप चीजों को नोट करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसे मैक्सिमम मित्रों तक शेयर कीजिए। डेली के डेली इंग्लिश की पटवारी की क्लास रहेगी। आज थोड़ा पहला वीडियो था तो लंबा हो गया, लेकिन इसके बाद से वीडियोस की संख्या, वीडियोस का जो वीडियोस का वाचिंग है, वीडियो के टाइम है, वीडियोस की ड्यूरेशन है, वो धीरे धीरे करके लेंथ उसकी कम होती जाएगी, घटती जाएगी, और लेकिन अच्छे क्वालिटीज़ के वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी चैनल पर जाकर आप अगर इंग्लिश अच्छी पढ़ना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, बहुत अच्छे वीडियो चले हुए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा बड़ों का सम्मान कीजिएगा, महिलाओं की इज्जत कीजिएगा, और महिलाएं जब भी आपके साथ रहें, महिलाएं या बेटे जब भी आपके साथ रहें असुरक्षित फील ना करें। ऐसा करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।